सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा, मैंने विप्रो छोड़ दिया है एंड द लास्ट वर्किंग डे मेरा फेब्रुवरी 7th में था, फेब 7th। एंड इस वीडियो में मैं थोड़ी सी विप्रो की जर्नी आपको एक्सप्लेन करूँगा, कैसे मैंने इस विप्रो का लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा। सो आई हैव completed माई BCA इन 2021 और लेटर ऑन आई हैव टू ऑफर्स, एक कॉग्निजेंट का था और एक विप्रो का था। सो कॉग्निजेंट सिर्फ ट्रेनिज़ को हायर कर रही थी एंड थोड़ा था मेरे में कि हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एंड ऑल। सो लेटर ऑन मैंने विप्रो विल्प चुना, जहाँ पर मुझे एमटेक करने का मौका मिला। सो लेटर ऑन लाइक एजुकेशनल वाइज एंड सब कुछ विप्रो का बेस्ट है, लाइक थ्रू बिट्स पिलानी से वो करा रहे हैं। सो इसमें 5 years का प्रोग्राम होता है और डिपेंडिंग लाइक ये 4 years भी होता है, बट हमारा जो एनरोलमेंट होता है उस टाइम से वो किया जाता है। सो ऑलमोस्ट मेरे लिए तो ये 5 years था। सो उसके बाद लर्निंग वाइज ऑल गुड, जो सारे स्टडी प्लान्स किए गए, एक आईआईटी की जो स्टडी ये रहता है, लाइक उनका जो करिकुलम रहता है, जो फ्लो रहता है स्टडी का, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। सो डिज़ाइन किया गया है, यू कैन से। सो उसके बाद ये तो हो गया स्टडी का पार्ट। अब मैं थोड़ा बेंच वालों के पास भी आता हूँ और पुल वालों के पास और प्रोजेक्ट्स के पार्ट पे भी आता हूँ। सो विप्रो विल प्ले यहाँ पर बेंच का, आई थिंक सो एज ऑफ नाउ मैंने देखा है लोग पॉलिसीज़ लाइक सैलरी आती रहती है, यू कैन से नॉट सैलरी, लाइक स्टाइपेंड आते रहता है। और या मैंने विप्रो में एज अ पाइथन बेस पे मैं गया था, लाइक पाइथन लैंग्वेज फॉर द टेस्टिंग रोल। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो होंडा से था और मैं ऑटोमोटिव डोमेन में काम करता था, लाइक कार से रिलेटेड। सो काम तो सही था, नो डाउट। लाइक इनिशियल शुरुआत बहुत अच्छी हुई इसमें। विम्स और वेज होते हैं। सो मुझे बाय लकीली मैं वेज से गया और मुझे टेक्निकल नॉलेज का फ़ायदा हुआ। लेटर ऑन लाइक उस होंडा के बाद मैं बेंच पे आया, स्किल अप हुआ। उसके बाद मैंने मेरा डोमेन चेंज किया पाइथन टू जावा डेवलपमेंट साइड। लेटर ऑन लाइक यूबीएस में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, सम ऑफ लाइक कुछ डेवलप किया, कुछ जावा टेक्नोलॉजी पे, कुछ डिप्लॉयमेंट किया, लाइक डेवऑप्स का कुछ कुछ कंटेंट था, कुछ पार्ट था, वो भी सीखा। सो लेटर ऑन लाइक जो मेरा पाइथन से जावा पे आने का सफ़र था वो ये बेंच पीरियड था मेरे लिए। लाइक जब मैं होंडा से, हमारा प्रोजेक्ट रैम डाउन हो रहा था। सो ऐसा नहीं था कि होंडा इस लाइक टेस्टिंग था, बट मेरा ऐसा था कि मुझे लेटर ऑन थोड़ा डेवलपमेंट साइड ही जाना है और लाइक साइड बाय साइड में थोड़ा पढ़ाई इसकी करता था। सो जैसे जैसे मेरा ये हो गया स्टार्टिंग में, ये एज ऑफ नाउ लाइक मुझे पता नहीं अभी विप्रो की क्या स्टेज है डोमेन चेंज करने की, बट स्टार्टिंग में टेस्ट होते थे, मेटल पर होते हैं कुछ, आई थिंक सो एज ऑफ नाउ। सो वो टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होते थे, फिर डोमेन चेंज हो सकता था, बट बहुत कम केसेस में डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सो मुझे यूबीएस में जावा रोल पर लिया गया और माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट्स थे और सम लेगेसी प्रोजेक्ट भी थे जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस पे चलते थे। तो वहाँ पर मैंने मेरे प्रोजेक्ट को और मेरा नॉलेज हैंड्स ऑन को एक्सपांड किया। उसके बाद लाइक मैंने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी सीखा। सो दैट लाइक सीखा ओवरऑल, ऊपर ऊपर बेसिक नॉलेज, लाइक बट हाँ, आज मैं इतना हूँ कि लाइक मैं समझ जाऊँगा क्या है डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस एंड ऑल सारी। सो उसके बाद फिर मैं जो यूबीएस था वहाँ से फिर हम बेंच पे आ गए। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट में आया जहाँ पे मुझे नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिला। सॉरी, मुझे डे शिफ्ट में काम करने का मौका मिला, जो कि सुबह 5-4 बजे उठना पड़ता था। और ये था प्रोजेक्ट ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट का। सो जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वगैरह जो रहता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊँगा क्या प्रोजेक्ट था, बट जैसे कि यूबीएस ये यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, काइंड ऑफ स्विस बैंक, और जो ट्रेडिंग वगैरह होती है उस काइंड से रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे और इस पर वो काम करती है। आप समझ जाओ कि इसमें क्या स्कोप है। एक था ऑटोमोटिव डोमेन, उसके बाद मैं आया बैंकिंग डोमेन में, उसके बाद मैं आया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो खुद एक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो टेंडर्स होते हैं उस रिलेटेड प्रोजेक्ट उनके पास होते हैं। सो मैंने वो उसमें भी काम किया और उसमें लाइक मिक्स प्रोजेक्ट था, लाइक उसमें एनहांसमेंट, बग फिक्सिंग और इश्यूज थे वो, और माइग्रेशन, ये सब काम किया। ओवरऑल लाइक यहाँ पे करियर ग्रोथ देखा मैंने, बट स्टिल एट द एंड
थोड़ा सा स्टाइपेंड इशू, लाइक लिविंग कॉस्ट इन पुणे इज़ मोर एक्सपर्ट, लाइक जितना हमें मिल रहा है, अगर आप विप्रो विल्प से हो तो आपको पता ही होगा, नाइट सॉरी जो डे शिफ्ट का था उसका एक एक्स्ट्रा अलाउंस आता था, नियर अबाउट 250 पर डे, बट लाइक कितना ही होगा, 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा आता था बस। सो ऐसा था ये मेरा विप्रो से रिलेटेड। बट एट द एंड मुझे लाइक कोई इतना प्रॉपरली डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, मैंने डीप डाइव होके यहाँ पर स्ट्रगल नहीं हुआ, लाइक मिला ही नहीं, यू कैन से, लाइक थोड़ा काम ये, थोड़ा काम मेंटेनेंस, थोड़ा काम बग फिक्सिंग एंड ऑल ऐसा। बट मेरे ख्याल से, डोंट कोट मी ऑन दैट, लाइक मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरा थिंकिंग है, लाइक मैं कोई पर्टिकुलरली कहीं से डेटा उठा के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस विप्रो विल्प का मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो एज पर ऐसा मुझे लगता है कि ये जो कंपनी जो एमएनसी है, करेक्ट, सो जब ये कंपनी एमएनसी में काम करती है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, ये बड़े लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज पे काम करती है ना, इनके क्लाइंट भी बड़े बड़े हैं। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो मिक्स प्रोजेक्ट रहते हैं, हमें ये नहीं है कि हमको चाहिए कि हमें ये ही प्रोजेक्ट पे काम करना है और ये ही डोमेन में काम करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने टेस्टिंग भी किया, डेवलपमेंट भी किया, मेंटेनेंस भी किया, डेवऑप्स का पार्ट भी किया, लाइक मिक्स होता है यहाँ पे। और जब फ्रेशर आता है ना तो वो बिजनेस के हिसाब से ही आता है, जो बिजनेस को रिक्वायर्ड है उसी को उसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। सो ऐसा है। और लाइक थोड़ा सा मैं लिंक्डइन पार्ट पे भी आता हूँ, ऑल्दो आई लेफ्ट, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, मैंने लाइक छोटा सा रील भी बनाया था इसके ऊपर, यू कैन से शॉर्ट ऑन द लाइक यूट्यूब। सो उसमें मैंने बोला था कि लाइक हाँ मैंने एक नया कंपनी ज्वाइन कर लिया है, जो वीडियो था। बट लेटर ऑन स्टिल यार, लाइक बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन से कनेक्ट करते फॉर भाई ऐसा है मुझे ऐसा करना है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। सो मैं क्या बोलूँगा, हर वीडियो के कमेंट पे जाओ, दो कमेंट मारो, मैं वहाँ पे जवाब देने का बहुत फास्ट ट्राई करता हूँ एज़ कम्पेयर टू लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन पे अभी मेरा मोबाइल यहाँ पे, बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस हैं और बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग है। बट ऐसा होता है ना, लाइक जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, लाइक मैं ऑलरेडी उस पर बोल चुका हूँ। अब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं डेडिकेटेडली विप्रो के लिए और विप्रो का कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। ये चैनल सिर्फ मेरा स्टोरी शेयर करने के लिए है और कुछ नहीं। और लाइक वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, अवॉइड करो यार, लाइक कनेक्शन पे बार बार वही, आपको लगता है हाँ आई नो, लाइक आप लोग वो जर्नी पे हो जहाँ पर मैं था, तो वहाँ से थोड़ा यहाँ पे आने के लिए आपको भी वही क्वेश्चन आएंगे जो मुझे आए थे। बट लेटर ऑन लाइक मैं बताता हूँ लिंक्डइन जर्नी कैसी होती है। अभी मैंने कंपनी स्विच की, मुझे ज़रूरत थी कुछ इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग एक्स वाई जेड कंपनी। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैसेज करना स्टार्ट किया। मुझे 90% लोगों ने हेल्प नहीं किया, 90%। और मेरा ऐसा है ना, मैंने जिस टैब को ओपन किया मुझे उसके सारे डाउट क्लियर करने हैं। ऑल्दो हर बार मैं मोबाइल नंबर नहीं शेयर करता हूँ, क्योंकि लाइक अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई तो वर्क प्रेशर ये सब मैनेज करना होता है, और मैं हर बार वही वही काम करूँगा तो वो सही नहीं रहेगा। इंस्टेड आप इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन डालो, और कोई आएगा तो मैं बोलता हूँ कि सीधा हाँ भाई आप ये वाला वीडियो रेफर कर लो और इस पे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो ऐसा है। और ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और हाँ, और जैसे विप्रो की स्ट्रैटेजी है, मैं इस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइक लास्ट जितना भी था मैं उसको सम अप करूँगा, जो विप्रो की विल्प की स्ट्रैटेजी है, जैसे मुझे लग रहा है। तो मैं अभी उस वीडियो को देखना, थोड़ा सा रिलेट करेगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें मैं कंपाउंडिंग सॉरी मैं सैलरी के ऊपर बात करूँगा, यू कैन से स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के ऊपर बात करूँगा। और या सो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो को देखना, मैं कंटिन्यू इसको शूट करता हूँ। सो जब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।